हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन के बारे में। हाल ही में 3 जनवरी 2020 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि साइंटिफिक बॉडी है इंडिया की, उसने दो वैक्सीन का अप्रूवल लोगों में यूज़ करने के लिए दे दिया है। पहली वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड है, जो कि यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जो जेनेवा की कंपनी है, इनके साथ मिलकर बनाई गई वैक्सीन है, जिसका इंडिया में उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV और ICMR के साथ, तीनों लोगों ने मिलकर साथ इंडिया में ही लेके सारा सब कुछ इंडिया में हुआ है, उसके द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। तो ये दोनों वैक्सीन का अप्रूवल 3 जनवरी 2020 को दे दिया गया है। आफ्टर 1 जनवरी 2020 को एक्सपर्ट कमेटी जो थी, उन्होंने इसका अप्रूवल दिया था, जिसको एक्सेप्ट कर लिया है DGCI ने। अब कंट्रोवर्सी क्या है? अब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इरप्ट कर रही है कोवैक्सीन के बारे में, जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। कि कहा जा रहा है कि ये अभी भी फेज 3 ट्रायल में है, इसका अभी फेज 3 ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों गवर्नमेंट ने इसको इतने जल्दी अप्रूवल दे दिया। हालांकि कोविशील्ड का भी इंडिया में अब जो ट्रायल है फेज 3 का अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन जो ये वैक्सीन है, जो इसका मेथड है, उसका अप्रूवल बहुत से देशों में हो गया है और यूके में तो बाकायदा ये वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करने से पहले, ये क्या कंट्रोवर्सी है उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन असल में एक तरह का दवाई समझ लीजिए, जो आपको लगाई जाती है। उसमें जो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसको या तो मार के, यानी किल्ड बैक्टीरिया को ले आता है, या वायरस और बैक्टीरिया कुछ पार्ट लेके आपके बॉडी में इनॉकुलेट कराया जाता है। बॉडी को ये लगता है कि अरे ये बीमारी मुझे हो गई है, तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी यानी कि सैनिक बना के तैयार कर लेती है। अपने मेमोरी में, मेमोरी सेल्स कहते हैं, उसमें स्टोर रहता है। अब आपको अगर जैसे मान लीजिए कि चिकन पॉक्स हुआ या मीजल्स हुआ, चिकन पॉक्स जिसको बड़ी चेचक कहते हैं, उसका वैक्सीन लगाया गया, तो बॉडी को ये लगेगा कि हमको चिकन पॉक्स हो गया है, तो उसके खिलाफ वो सैनिक बना के रखे रहेगी मेमोरी सेल में। और जब भी आप चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में आओगे और आपको सही में चिकन पॉक्स होगा, तब बॉडी में पहले से सैनिक मौजूद रहेंगे जो कि उस वायरस को मार देंगे। इसी तरह से कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में है कि आपको जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो आपकी बॉडी को लगेगा कि कोरोना वायरस आपको हो गया है, तो उसके खिलाफ बॉडी जो है एंटीबॉडीज बना के, यानी कि सैनिक बना के तैयार रखे रहेगी। आपको फ्यूचर में, भविष्य में आपको अगर कोरोना वायरस से कांटेक्ट हो जाता है तो कोविड-19 आपको नहीं होगा, चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पहले सैनिक मौजूद हैं, वो बाहर से आए हुए कोरोना वायरस को मार देंगे। एस्ट्राजेनेका की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है, वो वायरस के पार्ट को बेसिकली डबल DNA को लेके एडिनो वायरस के थ्रू आपके बॉडी में डाली जाती है और आपके बॉडी को वो स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं, जो कि वायरस की स्पाइक प्रोटीन को नष्ट कर देते हैं। कोवैक्सीन जो इंडिया में बनाई गई है, वो वायरस के किल्ड पार्ट, यानी मरे हुए वायरस को बेसिकली आपके शरीर में डालते हैं। दोनों ही वैक्सीन को 2 डोजों में
3 से 12 हफ्ते के अंतराल में दिया जाएगा। और दोनों ही वैक्सीन जो हैं हीट स्टेबल है, यानी कि उनको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। जैसे फाइजर वैक्सीन है उसको -70 डिग्री पे रखा जाता है, ऐसा इन दोनों वैक्सीन में नहीं है। तो ये अच्छी बात है, ये भी एक राहत की बात है। अब कंट्रोवर्सी क्यों है? कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि जो DGCI ने अपने पहले स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जो वैक्सीन है इसका अभी भी फेज 3 ट्रायल चल रहा है और इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसलिए दिया जा रहा है कि हम लोग एक क्लिनिकल ट्रायल मोड में इसको देंगे और सिर्फ इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड ऑथराइजेशन है ये। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि वैक्सीन जो है क्लिनिकल ट्रायल मोड में दी जा रही है और मॉनिटर्ड अप्रूवल हम दे रहे हैं कि जो वैक्सीन को लोगों को दिया जाएगा उनको ट्रैक किया जाएगा, उनमें कोई प्रॉब्लम हुई है कि नहीं उसको देखा जाएगा। बाद में क्यों देखा जाएगा भाई? एनीवे, गगनदीप कैंग, डॉक्टर गगनदीप कैंग जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ICMR की, उन्होंने सबसे पहले ICMR कह रहा हूँ, CMC वेल्योर की, उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन उठाया ये कहते हुए कि क्लिनिकल ट्रायल मोड का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब तो यही हुआ कि आप ट्रायल कर रहे हो इंडिविजुअल को देने के पर इंस्टेड ऑफ वॉलंटियर्स को देने पे। अब देखिएगा डिफरेंस समझिएगा, वैक्सीन के 6 स्टेजेस होते हैं। प्री क्लिनिकल स्टेज यानी कि आदमी को यानी ह्यूमन बींग्स को देने से पहले वैक्सीन का रिसर्च जो है वो गिनी पिग, हैमस्टर्स और रिसर्च मंकीज वगैरह में किया जाता है कि देखें उसमें क्या असर आता है, उनमें कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं आती है, उसका साइड इफेक्ट्स तो नहीं आता है और वैक्सीन का कितना असर है। उसके बाद होता है फेज 1 जो कि सेफ्टी प्रोफाइल दी जाती है, कुछ 10-20 लोगों में दिया जाता है उनको, उस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं फेज 1 से। एक्चुअली क्लिनिकल स्टेज 1 होती है लेकिन फेज 2 इसको कहा जाए। तो इसमें आप इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग पे देखते हैं कि इसकी वैक्सीन का कितना एंटीबॉडी बन रही है और क्या असर आ रहा है। देन फेज 2 आता है जो एक्सपेंडेड 100,000 लोगों पर, 1000 से 2000 लोगों पर दिया जाता है। फेज 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है क्योंकि इसके क्लियर होने के बाद आप जनरल पब्लिक में इसको दे सकते हैं, आप जो DGCI या जो भी आपका बॉडी होती है उसके अप्रूवल के बाद। तो फेज 3 ट्रायल जो है एफिकेसी का ट्रायल है जिसमें देखा जाता है कि कितनी एंटीबॉडी, कितना सुरक्षा ये वैक्सीन आपको दे पा रही है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खतरनाक साइड इफेक्ट तो नहीं, मामूली साइड इफेक्ट के अलावा छोड़ के, और लॉन्ग टर्म पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहीं पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि कोवैक्सीन का अभी सिर्फ और सिर्फ फेज 2 का डेटा रिलीज हुआ है। फेज 3 का उन्होंने ना उनकी वेबसाइट पे मैं गया हूं देखा हूं उन्होंने दिया है और ना ही DGCI ने या फिर हेल्थ मिनिस्टर ने या ICMR ने इनको, और ना ही SEC ने जो एक्सपर्ट बॉडी थी उन्होंने इसको अप्रूवल देने से पहले इनके डेटा आप पब्लिश किए हैं। हेल्थ वॉच डॉग जो ऑल इंडिया ड्रग एक्शन का उन्होंने इसे बहुत शॉकिंग बताया है। अपोजिशन पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सबने इस पे क्वेश्चन उठाए हैं कि इतनी भी मतलब जल्दीबाजी क्या है और क्यों उन लोगों को जो कि वॉलंटियर नहीं हैं उनके ऊपर क्यों क्लिनिकल ट्रायल किया जाए। आपको यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, फेज 3 ट्रायल का मतलब है आप वॉलंटियर्स को यानी कि आप लोगों को बता देते हो कि ये वैक्सीन आपको लगने जा रही है, आप उनसे कंसेंट फॉर्म में साइन कराते हो और उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, उनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है, उनको बताया जाता है
कि आप जो है इस रिसर्च में पार्टिसिपेट लग रहे हो और उनका मॉनिटर होता है। अगर कोई खतरनाक बीमारी मतलब कोई साइड इफेक्ट खुदा न खास्ता हो जाता है किसी वजह से उन वॉलंटियर्स में, तो उनको कंपनसेशन भी देने का प्रावधान है। क्लिनिकल ट्रायल मोड में क्या है, जैसे रशिया ने स्पुतनिक वैक्सीन का किया था, अपने फेज 3 ट्रायल होने से पहले ही वैक्सीन लोगों को दी गई और उसके बाद देखा गया कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। यही काम इंडिया में कोवैक्सीन के द्वारा किया जाना जा रहा है कि आपको वैक्सीन दे दी जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि असर क्या हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब आपको मैं कोवैक्सीन की थोड़ी पुरानी कहानी बताता हूं। जब से ये वैक्सीन स्टार्ट हुई है तब से इसके बारे में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। ये वैक्सीन जो है आईसीएमआर ने जो वायरस स्ट्रेन था SARS-CoV-2 का, उसका स्ट्रेन जो है भारत बायोटेक से पहली बार शेयर किया है 9 मई 2020 में, 9 मई 2020 में। और आपको हैरानी होगी कि 29 जून 2020 में, यानी 50 दिन के अंदर ही इन्होंने जो है फेज 1 पे मतलब प्री क्लिनिकल सेफ्टी क्लियर कर ली। अब आप सोचिए कि 50 दिन मिनिमम, बड़े से बड़ा दुनिया में जितनी भी और भी वैक्सीन हुई, चाहे फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, इवन कोविशील्ड है, मिनिमम 3 महीने लेने होते हैं ये देखने के लिए कि जो गिनी पिग या माइस या रिसर्च मंकी में जो रिसर्च किया जा रहा है, यानी कि जानवरों में जो रिसर्च किया जा रहा है, उसका असर आने के बाद क्या हो रहा है। उसके बाद आप अप्रूवल के लिए भेजते हो, उसके अप्रूवल उसका एक्सेप्ट होता है, कई स्टेजेस होते हैं उसके भी, और ये सब कुछ 50 दिन में ही हो गया। इस पर भी उसी टाइम जो है ये लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे। फिर आपको ये कहा गया कि जो इन्होंने, आपको याद होगा कि जो आईसीएमआर के डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, उन्होंने अगस्त के स्टार्टिंग में एक लेटर लिखा था भारत बायोटेक को कि कैसे भी करके 15 अगस्त तक जो है वैक्सीन तैयार कर दीजिए। उस वक्त भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और लेटर लीक हो गया था, तो जो है शायद जो है इन लोगों ने 15 अगस्त की बात को छोड़ दिया। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कोवैक्सीन की वेबसाइट के हिसाब से 6 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ है और उन्हीं के वेबसाइट कहती है कि 22 दिसंबर तक 13,000 लोग 25,800 वॉलंटियर का टारगेट रखा था और 22 दिसंबर तक इनके पास 13,000 लोग रजिस्टर्ड हुए थे वॉलंटियर्स। आप सोचिएगा 22 दिसंबर तक रजिस्टर्ड हुए हैं, 2 डोजेस देनी है 1 महीने के इंतराल पे, और जो है वो 22 दिसंबर को कहना है कि सिर्फ 13,000 लोग इनरोल हुए हैं। 3 जनवरी को और बल्कि 1 जनवरी को ही एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और आईसीएमआर ये कह देता है कि हमने 22,500 पार्टिसिपेंट वॉलंटियर हो चुके हैं। और कैसे इन्होंने जब 22 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच आपको 2 हफ्ता भी नहीं हुआ, तो कैसे दो डोजेज दे दी गई और कैसे उसका जो है इफेक्ट देख लिया गया, जांच लिया गया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यहीं पे ये लायक खा जाते हैं। आईसीएमआर ने अपने इनके अप्रूवल के सपोर्ट में कहा है कि नहीं ये मेरा बैकअप प्लान है और हम ये सोच रहे हैं कि जो यूके का स्ट्रेन है उसमें भी ये लाभदायक होगी, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम जो है अगर इमरजेंसी होगी तब यूज करेंगे और ये मेरा बैकअप प्लान है। रिसर्च ये कहते हैं और अभी तक की जितनी भी इनका पब्लिकेशन है भारत बायोटेक का, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये दावा करना कि म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी ये वैक्सीन उपयोगी होगी, लाभदायक होगी, इफेक्टिव होगी, इसका अभी कोई डेटा नहीं है, कोई क्लू नहीं है। तो यहाँ पे भी ये मात खा जा रहे हैं।
अब आइए कि मैं क्या सोचता हूं और आप क्या सोचना चाहिए। तो पहले सबसे पहली बात कर दूं, जो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने कहा है क्लिनिकल ट्रायल मोड या DGCI ने कहा है, क्लिनिकल ट्रायल मोड मेरे लिए तो फेज 3 ट्रायल के बराबर है। और फेज 3 ट्रायल अगर हो रहा है तो लोगों पे, आम जनता पे, गरीब जिनको पता नहीं है वैक्सीन के बारे में, उन पे नहीं कहना चाहिए और ना ही फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स पे करना चाहिए, वो उन पे वॉलंटियर्स पे ही करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि DGCI को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भारत बायोटेक को और टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये एक लोगों में भरोसे का एक बंधन है और पहले ही से इतनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है इंडिया में बहुत से लोग अभी भी वैक्सीन विरोधी हैं, अनसाइंटिफिक बातें भी बहुत से लोग करते हैं। उन लोगों को मौका मिल जाएगा तक लोगों में अफवाहें फैलाने का, इन्फोडेमिक फैलाने का, ताकि लोग कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने से डरने लगेंगे, आम जनता। तो मुझे लगता है कि जो वैक्सीन ऑलरेडी दुनिया में लगाई जा रही है, जैसे कोविशील्ड, उसी से हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अभी फेज 3 ट्रायल पूरा होने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही है? मुझे तो लगता है कि जो कहा जा रहा है, जैसे 15 अगस्त को लॉन्च करने की बात की गई थी, वैसे ही ये सारा पुश, ये सारी ज़बरदस्ती सिर्फ इसलिए है कि 26 जनवरी को इसका मतलब उद्घोषणा की जाए। तो इसको इस तरह से, क्योंकि ये साइंस की मामला है, लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड है, लोगों को गरीबों को है, मार्जिनाइज कम्युनिटी हो, चाहे कोरोना वॉरियर्स हो, उन सबकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हम नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि हमें 26 जनवरी से पहले इसका उद्घोषणा करनी है। दूसरी बात कि इतनी इमरजेंसी क्यों हो रही है? पहले तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, अब तो कोरोना वायरस से केसेस बहुत कम हो रहे हैं, 18,000 से कम पूरे इंडिया में आ रहे हैं पर डे। और इतनी इमरजेंसी, इतना वो है कि आप जो है, आप बिहार का इलेक्शन देख लीजिए, आप हैदराबाद का म्यूनसिपल का इलेक्शन देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल आप देख लीजिए, वहाँ पे हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो उसको आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। आप जो है फार्मर्स बेचारे, हमारे अन्नदाता इस जाड़े में, ठिठुरती में, इस पानी में पिछले 40 दिनों से बैठे हुए हैं कि 40 से 50 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए हैं। उनकी समस्या का समाधान ना करके मतलब आप अगर इतनी ही देश के लिए हो तो आप, मुझे लगता है कि उनको उनका समाधान करके उनको घर भेजना चाहिए और इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स पे लगाम लगाना चाहिए जहां बिना मास्क के लोग रहते हैं। लास्ट में एक बात यही कहना चाहूँगा, वैक्सीन इज अ वन टूल, इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस योर, मतलब वैक्सीन एक आपके लिए एक हथियार ही है, पर ये पूरी तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने का मतलब समाधान नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हैंड हाइजीन मतलब हाथ बार बार धोते रहना वो ज़रूरी है। इसके अलावा सरकार को, हेल्थ एक्सपर्ट्स को टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन वो करते रहना होगा। यही सबसे बड़ा उपाय है। तो मुझे फाइनल वर्ड यही है कि आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को मैं निवेदन करता हूं कि, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि लेट भारत बायोटेक फिनिश फेज 3 और हम कोविशील्ड से स्टार्ट करें। थैंक यू।